नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ लोगों को खाते में भेजा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। बिहार सरकार हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के तौर पर मनाती है। इस दिन सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों को राशि देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 1 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हस्तांतरित की। हर लाभार्थी के खाते में 1100 से 1100 रुपए डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई। बिहार में बदलेगा एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे एनआरआई और पूर्व छात्र। बिहार के सरकारी विद्यालयों को पूर्ववर्ती छात्रों, आम नागरिकों, एनआरआई, एनजीओ और कारपोरेट से जोड़ने की दिशा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने महत्वपूर्ण पहल की है। परीक्षा समिति की ओर से मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान नाम से डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है। समस्तीपुर में बारिश, 12 जिलों में अलर्ट। 12 अगस्त को कई जिलों में हैवी रेन की चेतावनी। बिहार में मानसून एक्टिव है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। दोपहर बाद समस्तीपुर में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 15 अगस्त के बाद प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद है। 34,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। 2,000 सीटें बढ़ेंगी। टीआरआई 4 में करीब 2,000 सीटें बढ़ने की संभावना है। ये सीटें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए बढ़ेंगी। इनमें सबसे अधिक सीटें गणित, विज्ञान और कॉमर्स की होंगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से टीआरआई 3 के तहत रिक्त सीटों की संख्या मांगी है। जिलों से रिक्त सीटों की जानकारी मिलने के बाद इन्हें टीआरआई 4 में जोड़ा जाएगा। गया में राशन वितरण पर प्रशासन की सख्ती। 2 डीलरों पर कार्रवाई। गया प्रशासन ने जन वितरण प्रणाली में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। आमस और बोध गया में कम राशन देने वाले 2 डीलरों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और संबंधित प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। वीबीजी राम जी, बिहार में 15 अगस्त तक चलेगा पंच सम्मेलन। सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी के कुशल कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बिहार के 10 जिलों में 4,200 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण शुरू। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने 24 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए जमीन अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इसमें से 10 जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। गयाजी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, भागलपुर सहित 10 जिले में 4200 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण होगा। बिहार में पत्थर खनन को मिलेगा बढ़ावा। 4 जिलों में 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी टेंडर की प्रक्रिया। बिहार में पत्थर खनन को व्यवस्थित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। नवादा के बाद अब औरंगाबाद, गया, शेखपुरा और बांका जिलों में 15 अगस्त तक खनन पट्टों की निविदा जारी करने की तैयारी है। पटना में सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली। पटना में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा जेपी गोलंबर से करगिल चौक तक निकाली जा रही है। राष्ट्र प्रेम, एकता और जन भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर 10,000 लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार सरकार ने मुफ्त दी जा रही 125 यूनिट बिजली बचाने का नया फॉर्मूला बनाया है। अब बिहार में सभी घरों में बिजली खर्च करने के साथ साथ पैदा भी की जाएगी। इसके लिए सरकार 1.67 करोड़ घरों पर सोलर प्लेट लगाएगी। ये वो घर हैं जिनको सरकार अभी मुफ्त बिजली दे रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले फेज में 2 लाख, दूसरे में 50 लाख और तीसरे फेज में सभी घरों में सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। बिजली का जो उत्पादन होगा उसमें से 125 यूनिट काटने के बाद सरकार ले लेगी।
तेजस्वी का ऑपरेशन ओवरऑल, बांकीपुर उपचुनाव के झटके और पार्टी के भीतर उभरी असंतोष की आवाजों के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल की शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी यादव के निर्देश पर प्रदेश कमेटी से लेकर सभी जिलों की 55 इकाइयां, प्रखंड, पंचायत और विभिन्न इकाइयों को भंग कर दिया गया है। सम्राट सरकार के खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षकों का प्रदर्शन। बिहार में 50 साल बाद यूनिवर्सिटी कानून बदलने वाला है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षक कर्मी आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पटना मेट्रो निर्माण के कारण चिड़ियाघर के पास ट्रैफिक बदला। पटना में मेट्रो निर्माण के चलते चिड़ियाघर के पास करीब 200 मीटर हिस्से में सड़क की एक लेन से ही वाहनों का परिचालन हो रहा है। इससे पीक आवर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस ने जाम की समस्या को देखते हुए सोमवार से सगुना मोड़ की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया है। किशनगंज जेल में बंदियों को मिल रहा एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। किशनगंज में मंडल कारा अब बंदियों को केवल रखने का स्थान नहीं रहा, बल्कि उन्हें नई जिंदगी की राह दिखाने का माध्यम भी बन गया है। जेल प्रशासन बंदियों को विभिन्न रोजगार परक और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि रिहाई के बाद वे आत्मनिर्भर बन सकें। एनपीएस यूपीएस भारत छोड़ो आंदोलन में भागलपुर के सड़कों पर उतरे 1000 कर्मी। भागलपुर में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर लगभग 1000 कर्मचारियों ने एनपीएस यूपीएस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने घोषणा की कि वे नई पेंशन योजना के विरोध में 1 सितंबर को पूरे बिहार में ब्लैक डे मनाएंगे। पटना में एआई वाले 19 ई स्कूटर रखेंगे शहर पर नजर। शहर की सफाई, सड़कों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पटना में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी की ओर से सिविक सर्विसेज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। पटना में सफलता मिलने के बाद इसे बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी लागू करने की योजना है। बिहार विधानसभा होगी पूरी तरह डिजिटल। शून्यकाल समेत सभी सूचनाएं अब ऑनलाइन होंगी पेश। ई विधान व्यवस्था के जरिए विधानसभा डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में शून्यकाल सहित सभी सूचनाएं, ध्यानाकर्षण, कार्य स्थगन, निवेदन, याचिका, गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत होंगी। जल्द नए रूप में दिखेगा सोनपुर। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और हरिहरनाथ कॉरिडोर बनेगा गेम चेंजर। बिहार के सोनपुर के लिए 2 परियोजनाएं बेहद खास मानी जा रही हैं। इन 2 परियोजनाओं से पूरे सोनपुर की सूरत बदल सकेगी। यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाया जाना है, जिससे इस पूरे इलाके का विकास हो सकेगा। आने वाले दिनों में सोनपुर नया पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप हो सकेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत हो सकेगी। भागलपुर के किसानों को खरीफ सीजन में यूरिया की कमी नहीं होगी, क्योंकि जिले को अनुमानित आवश्यकता से 127% अधिक यूरिया मिला है। केंद्र सरकार ने 15,000 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का सुरक्षित भंडार भी रखा है और कालाबाजारी रोकने के लिए डिजिटल निगरानी की जा रही है। दानापुर स्टेशन का विस्तार होगा प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग का विस्तार होगा। दानापुर स्टेशन के विकास और यात्री सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत खगौल आरओबी से दानापुर स्टेशन गोलंबर तक जाने वाली पुरानी सड़क को बंद किया जाएगा। इस जमीन का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग के विस्तार के लिए होगा। बिहार में जल स्रोत पर्यटन केंद्र बनेंगे। बिहार में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की तैयारी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसका मेगा मास्टर प्लान तैयार किया है। राज्य के 276 जल स्रोतों को वाटर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें डैम और पोखर शामिल हैं। पहले चरण में 70 से अधिक जल स्रोत पीपीपी मोड पर विकसित होंगे। बिहार शरीफ में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सवाल। बिहार शरीफ नगर निगम का बहुचर्चित अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। डीएम और नगर आयुक्त को खुश करने की जल्दबाजी में निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई का ऐसा सुविधाजनक रूट चुना जो शहर की असली समस्या से कोसों दूर था। बिहार के 2 एनएच बनेंगे 4 लेन, 3200 करोड़ होंगे खर्च। बिहार के कई जिलों में सड़क और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में बिहार के 2 एनएच को 4 लेन किया जाएगा। इसके बनने से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार और झारखंड के बीच रोड कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी मजबूत हो सकेगी। बिहार के खगड़िया से पकड़ा गया फर्जी IAS लग्जरी लाइफ जीता था। वो टेस्ला कंपनी की ड्राइवरलेस कार से चलता था, विदेश से मंगवाकर ड्राई फ्रूट खाता था। पुलिस के मुताबिक फर्जी IAS मनीष गुप्ता के पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। खगड़िया में जिस कोठी वो रहता था उसमें स्विमिंग पूल और पर्सनल थिएटर बना रखा था। पटना जंक्शन से वैशाली का इलेक्ट्रीशियन लापता। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग निवासी श्याम किशुन राय पटना जंक्शन पहुंचने के बाद लापता हो गए हैं। वे दिल्ली की NTPC कंपनी में इलेक्ट्रीशियन हैं। परिजनों के मुताबिक पटना पहुंचने के बाद उनका मोबाइल पहले स्विच ऑफ हुआ, फिर कुछ समय घंटी जाने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पहली बार मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। मुजफ्फरपुर में सावन की दूसरी सोमवारी बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले में पहली बार कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से इसकी व्यवस्था की गई है। सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर से हरिसभा चौक से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक फूलों की बारिश की गई। पटना की सड़कों पर नगर नेत्रा की होगी पैनी नजर। पटना की नागरिक सुविधाओं और शहरी प्रबंधन को AI के जरिए स्मार्ट बनाया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी की नई पहल सिविक सर्विसेज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट को नगर विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है। अगले महीने तक एजेंसी का चयन पूरा कर लिया जाएगा, जो अगले 3 साल तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदार होगी। राजगीर के ब्रह्मकुंड का बदलेगा स्वरूप। राजगीर के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन की शान माने जाने वाले ब्रह्मकुंड का पूरा परिदृश्य जल्द ही बदला नजर आएगा। लगभग 49.87 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी एकीकृत विकास परियोजना के तहत इस सदियों पुराने आस्था के केंद्र को एक नया और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। 1.25 करोड़ डकैती कांड, छठा आरोपी भी गिरफ्तार। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में बीज कारोबारी राजीव रंजन के घर 1.25 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। मामले में पुलिस ने छठे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की विशेष टीम ने नवादा जिले के वारिसलीगंज इलाके में छापेमारी कर जोरारपुर गांव निवासी राजेश झा उर्फ लंगड़ा को पकड़ा है। देव सूर्य मंदिर पहुंचे मगध IG विकास वैभव। मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव सोमवार को औरंगाबाद जिले के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पहुंचे। करीब 21 वर्षों के बाद देव पहुंचने पर उन्होंने भगवान भास्कर के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान सूर्य से बिहार और पूरे देश के सुख, शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। प्रथम बिहार गेम्स दूसरे दिन 62 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। गयाजी में प्रथम बिहार गेम्स 2026 के लिए जिला फुटबॉल टीम की तैयारी तेज हो गई है। ट्रायल के दूसरे दिन 62 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने लगातार 3 घंटे तक मैदान पर पसीना बहाया। इसके बाद 42 खिलाड़ियों का चयन 25 अगस्त से शुरू होने वाले कैंप के लिए किया गया। इससे पहले शनिवार को ट्रायल के पहले दिन भी 71 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। समस्तीपुर घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद। समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र में रविवार शाम पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली पदार्थ बरामद की है। घर के अंदर बक्से में छिपा कर रखा था। करोड़ों रुपए का गांजा बरामद किया गया है। मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बनकटवा CHC भवन निर्माण में गड़बड़ी की होगी जांच। पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक विशाल शाह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। यह बयान बनकटवा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया। सीवान में ऑपरेशन मुस्कान से लौटे 70 स्मार्टफोन। सीवान में पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने रविवार को 70 लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी। महीनों पहले गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन जब उनके वास्तविक मालिकों को वापस मिले तो लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी पर JDU MLC नाराज। JDU MLC और अल्पसंख्यक आयोग समिति के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद अनवर रविवार को मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और अपनी ही सरकार के शिक्षा विभाग पर शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी को लेकर सवाल उठाए। दूसरी सोमवारी
नवमी को लेकर स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू। सीवान में सावन की पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ मंदिर मेहदार में श्रद्धालुओं को भीषण जाम और अव्यवस्था से हुई परेशानी की खबर दैनिक भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। पीएम आवास योजना में वसूली के आरोप। खगड़िया के औलौली प्रखंड की गोरियामी पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों से कथित अवैध वसूली के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मियाज अहमद ने शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। रेलवे परीक्षा में फर्जीवाड़ा भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचा सॉल्वर रंगे हाथों गिरफ्तार। रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर द्वारा रविवार को आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान कांटी स्थित IUN डिजिटल जोन सेंटर पर एक फर्जी परीक्षार्थी को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी दरभंगा जिले के निमेठी का निवासी सानंद कुमार उर्फ सदानंद है, जो अपने सगे भाई सत्यम कुमार सिंह के स्थान पर परीक्षा देने सेंटर पहुंचा था। सोशल मीडिया से कमाई का झांसा। दर्जनों महिलाओं से ठगी। सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल करने और हर महीने मोटी कमाई का सपना दिखाकर दर्जनों महिलाओं से 4-4 हजार रुपए ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी की हद तब हो गई जब हथौड़ी की एक महिला ने अपनी चांदी की पायल गिरवी रखकर आरोपी को पैसे दिए थे। महीनों बीतने पर भी न कोई कमाई हुई और न वीडियो वायरल हुआ। हाथ में तिरंगा लेकर 1.5 किलोमीटर पैदल चले सीएम सम्राट। पटना में आज 10 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की शुरुआत सुबह 10:30 बजे जेपी गोलंबर से हुई। यात्रा में सीएम सम्राट भी शामिल हुए। वो हाथों में तिरंगा लेकर जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक 1.5 किलोमीटर पैदल चले। कटिहार में 28.80 लाख की 2 सड़कों का शुभारंभ। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 2 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन कार्यों पर कुल 28,80,958 रुपए की लागत आएगी। विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल ने 9 अगस्त 2026 को इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बाबा भूतनाथ मंदिर में पहुंचेंगे 50,000 श्रद्धालु। सावन माह की दूसरी सोमवारी को जिले भर के शिवालयों में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शहर के पूर्व पाली स्थित ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में किसान का अपहरण। 20 बांग्लादेशी बदमाशों पर आरोप। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 35 साल के चाय किसान दीपांकर गोप के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना शनिवार को भारत बांग्लादेश सीमा के पास राजगंज ब्लॉक के कुकुरजान इलाके के एक चाय बागान में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार का आरोप है कि करीब 20 बांग्लादेशी बदमाश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चाय बागान में पहुंचे और दीपांकर को जबरन अपने साथ बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में ले गए। झारखंड विधानसभा के पास पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज। झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। वहीं धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों की ओर से पानी की बोतल और चप्पलें फेंकी गई हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को कंटीले तार की बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की तो छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करते नजर आए। 26/11 हमले से जुड़े लश्कर आतंकी अब्दुल अजीज की मौत। 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े लश्कर तैयबा के आतंकी कारी सईद अब्दुल अजीज की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कुबा मस्जिद के बाहर अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक गोपाल जी ठाकुर ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान दरभंगा को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने और जिले में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने को लेकर चर्चा हुई। बलभद्रपुर लहेरियासराय स्थित संसदीय कार्यालय में हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। बिहार
के रश्मराज ने बनाया हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। बिहार के युवा तकनीकी विशेषज्ञ रश्मराज ने पेटेंट के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम के साथ मिलकर आरश्प ने एक अनूठा अटेंडेंस बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। यह थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।